चलिए अब ऐसा करते हैं कि फ्रांस की और स्पेशली नीस की उन खूबसूरत रिवर साइड से सीधा रुख करते हैं स्विट्जरलैंड का। जी हाँ, ये है हमारा स्विट्जरलैंड स्पेशल एपिसोड नंबर 2 अविनाश और ईशा के साथ। आज स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों का हम आनंद उठाएंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे एंड द यमी फूड हम सब एक्सपीरियंस करेंगे इन दिस सास बहू और साजिश एक्सक्लूसिव। दर्शकों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला नहीं बल्कि खूब सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है। स्विट्जरलैंड में पहुंचने के बाद ईशा और अविनाश के पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे। आसमान से जमीन का नजारा देखने का अपना अलग ही मजा है, जैसे दो परिंदे आजाद हवाओं में बेखौफ होकर उड़ान भर रहे हों। खैर, अपनी उड़ान भरने से पहले यानी कि पैराग्लाइडिंग करने से पहले अविनाश और ईशा अपने फैन से भी मिले, और तो और अविनाश ने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल भी किया ताकि अपनी हर अपडेट अपने परिवार को दे सकें। मैं वही बोलने वाली थी कि आप जब दूसरे देश जाते हो और आपको इंडियंस मिलते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट फैंस और एनीबडी जो हमें पहचानते हैं, बट इट जस्ट फील्स सो नाइस, इट फील्स लाइक होम। और हमें ये एक ब्यूटीफुल दो लोग मिले जिन्होंने हमारे साथ फोटो खिंचवाए एंड दे आर सो नाइस एंड वार्म। बट आप टू आंसर योर क्वेश्चन, इट ऑलवेज फील्स नाइस जब अपने ही देश के लोग मिलते हैं, और आप कहीं भी जा रहे हो तब हमारा देश हर जगह मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं सोचा था, तो मैं अभी इसके साथ वही फोटोज ही खिंचवा रही थी, तो हम लोगों ने बिग बॉस देखा है, अविनाश और ईशा को देखा है, तो मुझे लगा कि चलिए फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये लोग दीज गाइज आर लाइक वेरी स्वीट, इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई हम लोग के साथ है ना, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे नेहा ने बोला था, हमने सोचा नहीं था कि हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये हमें यहाँ पे मिले। हमने इनसे बोला हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाओ, तो उन्होंने काफ़ी ग्रेसफुली हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। काफ़ी बढ़िया लोग हैं। थैंक यू। सुपर एक्साइटेड हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। मैंने पैराग्लाइडिंग पहले की भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ कि मैं यहाँ पे करूँगा स्विट्ज़रलैंड में, और ईशा का पहला पैराग्लाइडिंग है, तो वो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है ना? बोल, नर्वस बोलते हैं उसको। एक्साइटेड नहीं हूँ, नर्वस हूँ। एंड मैं क्या बताऊँ यार, मेरा दिल धक धक कर रहा है, मुझे सच में डर लग रहा है, मुझे हाइट फोबिया है। She's scared right now. She's scared of heights and I do have height phobia. This is the first time I'm gonna do paragliding. Is it gonna be all right? What if I faint? Don't worry, no problem. You will see it's more like sitting in a cinema and watching a movie. Don't worry, डरो मत। बस अब डरो मत बोल दिया, ठीक है, nice. सुरेश ने सेम हेलमेट पहना है। ओह, सीएसके मिल रहा है इसको, देखो येलो। गो, लेट्स गो। मुझे अब डर नहीं लग रहा फॉर सम रीजन। आई थिंक मैंने केटो जो who's gonna fly me उससे इतनी बात कर ली है। His name is Reto, उससे इतनी बात कर ली है कि ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ सो काम। उसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि वो 37 ईयर्स से एक्सपीरियंस करा हुआ है उसने ये, एंड उसकी एक फैमिली है एंड ही वांट्स टू गेट बैक टू देम सेफ एंड हैप्पी। एंड मेरी माँ भी और मेरे पापा भी, मेरे भाई भी वेट कर रहे हैं मेरे लिए। बाय। माय पायलट इज़ डैनियल एंड सुपर फन है यार। हम दोनों
दोनों बहुत यंग एंड हॉट मजा आएगा। एक साथ जाने वाले हैं। पैराग्लाइडिंग करते हुए ईशा की आंखें नम हो गईं, क्योंकि अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए उनके पास लफ्ज नहीं थे। ईशा का डर अब इंटरलाकेन की हवाओं में उड़न छू हो चुका है। It's so nice and peaceful. I thought I'd be scared, but no, I'm not scared. I am so happy. My heart is so happy. Reta, I'm so happy. I have happy tears in my eyes. वापस आ गए हम सेफली लैंड करके, और ये बेचारी रोते हुए आई है। बट You know, I was so मैं बहुत डरी हुई थी, मैं सच बता रही हूँ, बहुत डरी हुई थी। बट जब मैं एक टाइम पे जब हम ऊपर थे एंड the guy Reto was so good, मैं इतनी खुश थी कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। And I was like, I am so happy. I have never, मतलब मुझे इतना पीसी फील नहीं हुआ। I was feeling like a bird. मैं सोचती थी नीचे ही नहीं आना है, मुझे नीचे नहीं आना है। We did stunts also. Oh, the stunts. Yeah, I did. Nice. मुझे लगा तुम मना कर दोगी। मैंने बोला let's do it. Exactly, words में मैं डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता हूँ उस फीलिंग को। It was way too good. बहुत अमेजिंग वेदर था, और नीचे जब हम देख रहे थे 2 लेक दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल सिटी दिख रही है, और इनफैक्ट मैं और ईशा ऊपर में एक दूसरे को देख के वेव भी कर रहे थे। और व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी फ्री होते हैं प्लीज़ इंटरलैकेन आए। इट्स कैपिटल ऑफ एडवेंचर, यू विल लव इट, एंड बहुत सारी और भी फन एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने के लिए। बट डू कम एंड एक्सपीरियंस दिस अमेजिंग पैराग्लाइडिंग फॉर श्योर। टाइम मिले ना मिले मुझे नहीं पता, डू इट। इंटरलैकेन आओ प्लीज़, ये करो। जो लड़की को एडवेंचर से इतना कोई शौक नहीं था, मैंने इतना एंजॉय किया है ना, मैं इतनी खुश हूँ दैट माई हार्ट इज जस्ट so happy. आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर। हमने पैराग्लाइडिंग कर ली है, बहुत मज़ा आया, वो तो आप लोगों को बताया मैंने। अब मैंने सोचा आप लोग को अपना रूम भी दिखा दूँ, क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है। आओ, यहाँ हम इसे बैठ के चिल कर सकते हैं, जो मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा सामान रखा हुआ है। दिस बालकनी आई थिंक इज़ वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ से ग्रीन दिखता है, यहाँ से पहाड़ दिखता है, यहाँ से स्नो दिखती है, और यहाँ पे आप अच्छी कॉफ़ी पी सकते हो। मैंने होटल का नाम ही नहीं बताया आप लोगों को। इट्स ग्रैंड होटल विक्टोरिया युंगफ्रॉन्ग, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट होटल्स जहाँ पे मैं रही हूँ। यश चोपड़ा सर का ये फेवरेट होटल, आई मीन जब भी वो यहाँ शूट करते थे वो यहीं रुकते थे, उनका एक स्पेशल रूम भी है।
वैसे पैराग्लाइडिंग करने के बाद अविनाश और ईशा पहुंचे हाडर कुल्म, जहां से स्विट्जरलैंड का नजारा आपको जन्नत की सैर करा सकता है। ये बहुत अमेजिंग राइड है, मतलब मैं तो यहाँ पे देख के शॉक हो गया हूँ कि इतने 80 डिग्रीज ऑलमोस्ट जैसा ये है एंगल है ये। और बहुत प्यारे व्यूज़ मिल रहे हैं हमें, मतलब हर जगह ब्यूटीफुल ग्रीनरी दिख रही है। हाडर बान बोलते हैं इसको, मैंने अभी देखा। बान इज ट्रेन, बान मींस ट्रेन, और कुल्म मींस टॉप पे है ना, कुल्म मींस हाइट। यार पता है, मैं और अविनाश तब से ये बात कर रहे थे, आप उधर पैन करोगे ना तो उधर कुछ घर हैं, इतने सुंदर घर है, मेरी लाट टपक गई। पॉइंट लिटरली मेरा थूक निकला है। जोक्स अपार्ट, इट्स ओके। ये भी पे अपना दोस्त है। मैं बोल रही हूँ इतने सुंदर घर हैं, हम जब से आए हैं पूछ रहे हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी लेने का क्या प्रोसेस है। एक घर तो बनता है यहाँ पर। इट इज़ सो नाइस, हवा इतनी अच्छी है, इतनी क्लीन है, लंग्स थैंक यू बोल रहे हैं हमें, इतनी साफ हवा आ रही है। मैं जब से आया हूँ मैं बस यही मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जब मूवी करूँगा तो उसकी शूटिंग यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक रोमांटिक मूवी करूँ, मैं साड़ी पहन के अपनी हीरोइन के साथ यहाँ के खेतों में, स्विट्जरलैंड के खेतों में दौड़ूँ। ये है टॉप ऑफ इंटरलेकेन एंड अमेजिंग व्यू है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं, हमें कई सारे इंडियंस भी मिले यहाँ पे एंड हम लोग उनसे भी मिले, मुलाकात की, मज़ा आया उनसे मिलके। एंड ये जो लोकेशन है यहाँ पे, विंड बहुत अच्छी चल रही है और पीछे जो है वो कैफ़े है जहाँ पे हम जाके यहाँ का स्विस फूड भी ट्राई करेंगे। एंड ये जो आप देख रहे हो, जो मैं आपको बता रहा था, इंटरलेकेन, 2 लेक के बीच में है ये जगह एंड दैट्स वाई इसका नाम इंटरलेकेन पड़ा है। आप देखो पीछे आपको एक लेक दिख रहा होगा वहाँ पे, और एक लेक है उस साइड। यार ईशा क्या बोलेगी, ईशा इज़ सो हैप्पी, मैं इतनी खुश हूँ। और यहाँ पर ना एक्चुअली लाइन लगी हुई है फ़ोटोज़ के लिए, और हमने जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और हम एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत अच्छी ब्रीज चल रही है। एंड इसको इंटरलैकेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अविनाश ने जैसे बताया, और क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, पानी बहुत साफ़ है, व्यू बहुत अच्छा है। तो गाइस हमारा लंच का टाइम हो गया था, तो आप देख सकते हैं हमने क्या क्या मंगाया है यहाँ पे। सबसे पहले हमने हॉट चॉकलेट और कोल्ड चॉकलेट पिया। उसके बाद यहाँ पे वेज पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ और फॉन्ड्यू ये यहाँ का स्पेशल है। अभी हम ये खाने वाले हैं। और भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर की हैं।
थोड़ा बहुत तुम बता दो यार। सो फॉन्डियो मैंने कहीं इंटरनेट पे देखा था एंड आई वांटेड टू ट्राई दिस। सो फॉन्डियो या तो पोटैटोज़ के साथ खाया जाता है, ब्रेड के साथ खाया जाता है, और ये इनकी एक इट्स अ वेरी स्पेशल स्विट्ज़रलैंड थिंग, काफ़ी कल्चरल वो चीज़ है इनकी। और मुझे भी बता रहे थे कि पार्टीज़ में भी कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं इसके आसपास। तो होता क्या है, ब्रेड या फिर पोटैटोज़ देते हैं, उसको ऐसे फोर्क में डालते हैं, ऐसे घुमाते हैं और खाते हैं। ईशा और अविनाश ने हर लम्हे को अपने दिल और दिमाग में कैद कर लिया है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब भारत लौट कर जाएंगे तब स्विट्जरलैंड की ढेर सारी बातें अपनों के साथ शेयर करेंगे और इन लम्हों को जिंदगी भर अपने साथ समेट कर रखेंगे। तो इस वक्त हम बग्गी राइड पे हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है। इस वक्त आपको दिख रहा होगा हम लोगों ने ब्लैंकेट ओढ़ लिया है इस राइड में। मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मुझसे कुछ बोलते नहीं बन रहा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। विंड काफ़ी चल रही है यहाँ, वैसे ठंड है। हमें एक ब्लैंकेट भी दिया हुआ है इन्होंने। तो अब जो पूरी सिटी इंटरलैकेन जो है हम देख पा रहे हैं बग्गी से, एक बहुत ही प्यारा हॉर्स है, आपने देखा होगा, वो हमें घुमा रहा है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, ये हम सब जानते हैं। और यहाँ पे टूरिज़्म को भी बहुत अच्छे से लोग प्रमोट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आप आओगे तो आपको एकदम लोकल्स जो हैं बहुत अच्छा फील कराते हैं। डेफिनेटली मैंने सोचा है कि मैं कुछ की चेन्स और कुछ यहाँ मफलर्स हो गए या कुछ कप्स, कॉफ़ी कप्स, वो मैं लेके जाऊँगा, बिकॉज मुझे मेरे फ्रेंड्स को भी देना है। उन लोगों को मैंने बोला तो मैं उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। तो हम प्लानिंग कि मैं ऐसे कुछ लेके जाऊँ एंड कुछ यादें रह जाती हैं, तो वो डेफिनेटली कैरी करना चाहता हूँ मैं। और मैं हमेशा अपने जो मेरे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है घर पर, उस पर मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं उसका एक सूवेनियर लेके जाता हूँ, तो मैं उस पर चिपका देता हूँ।
दुल्हनिया याद आता है देखकर, लेकिन ये घरों में लगाते हैं। और ये स्विट्ज़रलैंड सब मेरे जो एक मौसा हैं वो स्विट्ज़रलैंड आए थे, तो मेरे लिए ये सब लेकर आए थे, काफ़ी सारे की चेन्स लेकर आए थे, चॉकलेट्स लेकर आए थे, बिकॉज चॉकलेट्स बहुत फेमस है। सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं कुछ ऐसे ही छोटा छोटा लेकर जाऊँ। बोला है क्योंकि उनको फ्रिज वाली चीज़ अच्छी लगती है, मैग्नेट लेकर आना। मैं सोच रही हूँ चाकू ले आऊँ, मेरे घर का चाकू सही नहीं चल रहा है आजकल। ईशा का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा है बाहर वापस जाने का। बहुत मज़ा आया। एंड मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, बट एक एक जगह ऐसा लगता है कि बहुत अनरियल है, VFX से बनी हुई है। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, कितना भी कुछ भी हो जाएगा, बट ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हमेशा रहेगा। सो आई रियली वांट टू थैंक ऑफ कोर्स सास बहू और साजिश एंड स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो आई एम ग्लैड कि ये सब चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर पाया। सो थैंक यू सो मच सास बहू एंड साजिश मुझे एक्सपीरियंस कराने के लिए, एंड स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। स्विट्जरलैंड की फिजाओं में ईशा और अविनाश के साथ हम सब इतना गुम हो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। और अब बारी आ गई है अलविदा कहने की। मगर जाते जाते सास बहू और साजिश ईशा और अविनाश के साथ साथ स्विट्जरलैंड टूरिज्म का भी शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि इन सब के बिना ये सफर पॉसिबल नहीं था, वरना हमारे दर्शकों को भला इतना सारा एंटरटेनमेंट कहां से मिलता। इसी तरह एंटरटेनमेंट के लिए आप हमेशा बने रहें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश के साथ। स्विट्जरलैंड से कैमरामैन आतिश कामले के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। तो क्या हुआ, अब अनुपमा नहीं नाचेगी तो कौन नाचेगा भाई? माही और आर्यन के संगीत की रस्म हो रही है और दादी माँ के ठुमके देखकर तो हर कोई कह रहा है वाह वाह, मतलब कोई डांस करना सीखे तो हमारी अनुपमा से सीखे। मेहंदी का रंग हाथ पर जो चढ़ता है उससे पता चलता है कि जीवन साथी के साथ कितना गहरा रिश्ता है, क्योंकि उसी के संग संग जिंदगी का हर गीत गाना होता है, चाहे वो सुख का हो या फिर दुख का। अब आर्यन और माही की शादी होने वाली है, जिसके चलते अब शादी की सारी रस्में अदा की जा रही हैं। आज मेहंदी और संगीत दोनों की रस्म एक साथ निभाई जा रही है, जहां शाह परिवार और कोठारी परिवार पूरे धूमधाम के साथ एक ही छत के नीचे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।
आज है माही और आर्यन की मेहंदी सेरेमनी, तो सब लोग आए हुए हैं, डांस मस्ती फन हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत टाइम बाद डांस आया है तो मज़े आ रहे हैं। अनुपमा एंड बाकी लेडीज का जरा स्वैग तो देख लीजिए, जो चश्मा लगाकर ठुमक रही हैं, मगर जरा बा पर नजर डालिए जो अपने डांस से मोटी बा को टशन देती हुई नजर आ रही हैं। शादी ब्याह का माहौल ही ऐसा होता है जहां गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। शादी तो आर्यन और माही की होने वाली है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम और राही की दोबारा शादी होगी, क्योंकि इनका उत्साह भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है जैसे आर्यन और माही का। काफ़ी मुश्किलों के बाद आर्यन और माही की शादी होगी है। काफ़ी लोग मना कर रहे थे, बट अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आर्यन और माही की शादी पूरी रीति व रिवाज और पूरे परिवार के साथ करेंगे। तो उसी का फंक्शन है मेहंदी और संगीत का, जो हम लोग एक साथ कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ है, किसी की किसी से तकरार है, कहीं अच्छे फन मोमेंट्स हैं, क्यूट मोमेंट्स हैं, और कुछ जो चीज़ें हैं जो पब्लिक के सामने नहीं आई थी, जैसे राघव के बारे में नहीं पता था, तो वो भी फाइनली मोटिबा के जो गेस्ट आते हैं उनको पता चलता है कि राघव आ चुका है जेल से बाहर और अभी भी है। छोटे पर्दे की शादी हो और उसमें बड़ा ड्रामा ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। अब देखिए, इसी संगीत और मेहंदी के बीच गौतम आकर सबके सामने ये कहने वाला है कि प्रार्थना ने उसे डिवोर्स का नोटिस भेजा है। प्रार्थना अब अपना स्टैंड लेगी, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो गौतम के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। डिवोर्स का नोटिस आता है गौतम के पास, जिसको लेके वो सबके सामने आ जाता है कि देखो मेरी बीवी ने मुझे नोटिस दिया है। तो अब प्रार्थना फाइनली अपना स्टैंड लेती है और सबको बोलती है कि हाँ मैंने दिया है। मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बोल चुकी हूँ कि मुझे नहीं रहना, तो प्लीज़ आप मेरी बात सुनो और मुझे इसके साथ नहीं रहना, इसके लिए मेरा साथ दो कि मैं डिवोर्स के लिए आगे बढ़ पाऊँ। अनुपमा जहाँ होगी वहाँ लाख प्रॉब्लम आ जाए, पर वो अपने घुटने टेक ही देगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकने का जज्बा रखती है अनुपमा। मगर जैसे जैसे अब कहानी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ड्रामा और भी बढ़ने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा, ये टीवी सीरियल्स और उनके ड्रामे कभी खत्म होते ही नहीं हैं। अब देख लीजिए, उड़ने की आशा में यूं तो आज ही का बर्थडे है, बर्थडे मतलब सेलिब्रेशन पार्टी, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी तो ड्रामा होना है। और ड्रामे का नतीजा ये होता है कि बेचारी घर की बहू यानी साइली को सुनने पड़ते हैं दुनिया भर के ताने। वैसे भी आजकल फेक और असली जो एक ही बराबर रखते हैं ना, तो इट्स ओके, है ना। वैसे तो जिसको समझ नहीं है तो असली या नकली डिफरेंस बता ही नहीं पाएगा। जब तो नकली लग रहे हैं ना, अभी के अभी जा इसकी पक्की और असली पाउटी लाके मेरे को दिखा दे, अब भी दिखा दे। क्या तेरा यूं ही जो है ना, तेरे पास ही रख। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही होती है। साइली ने जो गहने पहन रखे हैं वो असली है या नकली, ये तो ममता ने पहचान लिया है। मगर इस तरह सबके सामने साइली को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी आजकल फेक और असली जो एक ही बराबर रखते हैं ना, तो इट्स ओके, है ना। वैसे भी जिसको समझ नहीं है तो असली या नकली डिफरेंस बता ही नहीं पाएगा। माना कि ऐसे पार्टीज में लोग एक दूसरे के कपड़े और जेवर पर विशेष ध्यान रखते हैं, मगर ममता हम आपको बता दें कि ये हरकतें अच्छी नहीं हैं। टीवी सीरियल
सीरियल में एक तरफ जश्न मनाया जा रहा हो और उस रंग में कोई भंग डालने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजी के जन्मदिन के मौके पर देखिए ममता उनके लिए साड़ी लेकर आई हैं, मगर अपने साथ साथ लाई हैं सीरियल में बहुत सारा ड्रामा। देखिए कैसे उनकी नजर सिर्फ साइली के गहनों पर ही है। ममता की चाल आजी खूब समझती हैं, इसीलिए वो अपनी बहू साइली का साथ देती हैं। तेरे को नकली लग रहे हैं ना, अभी के अभी जा इसकी पक्की और असली पाउटी लाके मेरे को दिखा दे, अब भी दिखा दे। क्या तेरा यूं ही जो है ना तेरे पास ही रख। अब गहने नकली हैं ये तो आप जानते ही हैं। रेणुका और तेजस की गलती के वजह से ये सब गड़बड़ हुई है। जो आजी है वो चाहती है कि साइली जो है हमेशा कोरी कोरी सी रहती है ज्वेलरी के बिना। आज उन्होंने बहुत फोर्स किया मुझे, तो मैं उनकी दी हुई ज्वेलरी पहनती हूँ जो कि नकली है ऑब्वियसली, एंड जिसके कारण बहुत बड़ा ड्रामा होता है घर पे। ममता जो है वो रिकग्नाइज़ कर लेती है कि ये नकली है, क्योंकि उसको मे बी डिफरेंस पता चलता होगा कि ये रियल और फेक में क्या डिफरेंस होता है। सो शी फील्स वो वर्बली सबके सामने बोल देती है और मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ कि आजी को ये बात का पता चला, सो शी इज़ गोना बी वेरी हार्ट ब्रोकन। एंड रेणु जो है जो भी करामत है सब रेणु और किसी ना किसी की तो की हुई है, मिली भगत है। वैसे ममता और आजी के बीच की ये नोकझोंक भी देखने लायक है। आजी भी कोई मौका नहीं छोड़ती ममता को सबक सिखाने का, और हम तो ये भी कहेंगे कि आजी 75 साल की होते ही और यंग हो गई हैं। इस सीरियल में आजी का लुक हमने पहले कुछ और ही देखा था, अब तो आजी दिन ब दिन जवान होती जा रही हैं। ये कहीं राम भवन का असर तो नहीं? नहीं, मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि रिया की माँ जो है हमेशा पैसे फेंक फेंक के इस फैमिली को खरीदने की कोशिश करती है, तो वो आजी बराबर पकड़ लेती है, इसीलिए आजी थोड़ी सी कटी कटी सी है। तो बस अब आजी का बर्थडे तो मुझे एक और बहाना मिल गया आके बम फोड़ने का, तो बस हम आ गए। बेसिकली ऐसा होता है कि एवरी टाइम आजी मेक्स मी फील इंसल्टेड। जब भी मैं आती हूँ, परेश की जब माँ है हमेशा मुझे इंसल्ट का बहाना ढूंढती है, मुझे इंसल्ट करवाने का। बस इस बार मैंने सोच लिया, मुझे आइडिया आ गई, मैंने सोचा चलो ये बदला ले लेते हैं। तो जो साइल की ज्वेलरी है बस उसे देखकर मैंने गेम खेल ली। डेफिनेटली आजी तो ढूंढने की कोशिश करेगी कि भाई क्या है, मैंने गहने दिए हैं मेरी बहू को, तो वो कैसे, मतलब रेनू ने दिए नहीं क्या उसको साइली को पहनने के लिए, तो वो उसकी छानबीन करने की कोशिश तो करेगी ना आजी। अब ऐसे में हम सचिन को बहुत याद कर रहे हैं कि आखिर वो साइली को ऐसे बीच में छोड़कर कहाँ चले गए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, प्यार की राही का ये सीन कुछ कुछ आपको फिल्म जुदाई की याद दिलाएगा। जी हाँ, वही उर्मिला मातोंडकर, श्रीदेवी और अनिल कपूर वाली फिल्म, जहाँ श्रीदेवी विलिंगली ही सही अपने हस्बैंड की शादी कराती हैं उर्मिला से। ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रिया ना चाहते हुए शादी करा रहे हैं संजना और रुद्र की। सीरियल की यही कहानी, ना चाहते हुए भी पत्नियां अपने पति को दूसरे के हवाले कर देती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उनकी कोई न कोई मजबूरी होती है। अब देखिए ना, प्रिया की भी तो मजबूरी है। वो टेंशन में लगेगी ना, क्योंकि उसका पति जा रहा है, उसका पति छिन रहा है उससे, उसके हाथों से जा रहा है। मतलब वो चाहती नहीं है कि अपने पति को छोड़ दे, बट वो छोड़ना पड़ रहा है उसे, तो वो रो रही है, ड्रामे कर रही है, विच आई डोंट वांट ऑब्वियसली। क्योंकि मेरी हल्दी में तुम ड्रामे क्यों कर रही हो? तुम मतलब अपना रोना धोना रूम में जाके करना, मेरी हल्दी पे नहीं। इस संजना ने रुद्र की माँ को किडनैप कर लिया है। अपनी सासू माँ की जान बचाने के लिए उसने अपने पति को बलि पर चढ़ा दिया है। इंदु देवी जी,
इंदु देवी जी को तो हमने किडनैप कर रखा है, उनको हमने अपने चुंगल में ले रखा है, वो भी छुपी हुई हैं। आएंगी, जल्दी आएंगी और आपको पता चलेगा कि कैसे आ रही हैं वो। अब संजना ने डिमांड रखी थी कि तुम मेरी शादी रुद्र से करवाओगी, तभी मैं तुम्हारी सासू माँ को बख्शूंगी। अब शादी की रस्मों की शुरुआत हो गई है। सबसे पहली रस्म होती है हल्दी की। देखिए ना, हल्दी के इस फंक्शन में जानबूझकर संजना कैसे रुद्र के साथ डांस कर रही है। हालांकि रुद्र को कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं अगर प्रिया की बात करें तो प्रिया ने अपनी परफॉर्मेंस से ये बात जाहिर कर दी है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। रुद्र को कहीं न कहीं समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं पाएगा। हल्दी के इस फंक्शन में मातम सा छाया हुआ लग रहा है। फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया, प्रिया को भी मैंने जला दिया, मैंने और रुद्र ने डांस भी कर लिया, रुद्र मेरे साथ डांस भी कर रहा था अच्छे से, तो ये अच्छा ही गया। मैंने बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया, मेरा संगीत लग गया मुझे तो एनीवे, क्योंकि मेरा आगे कोई फंक्शन होगा नहीं। रुद्र ने बोल दिया है प्रिया से चिढ़के कि ये शादी के कोई फंक्शन नहीं होंगे, अब सीधे शादी होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब संगीत नहीं होने वाला, सीधे शादी होने वाली। तो अच्छा है कि हम लोगों ने अभी संगीत कर लिया हमारा। अब रुद्र ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हल्दी के अलावा अब कोई दूसरे फंक्शन नहीं होंगे, अब डायरेक्ट शादी होगी। और आपको हम बता देते हैं कि इस शादी में संजना का सपना तो पूरा नहीं होगा। भगवान ने जो जोड़ी बनाई है उस जोड़ी को वो बरकरार भी रखेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे लगता है कि हमारे इस लुक लेने की आदत से लक्ष्मी का सफर की जिया भी इंस्पायर्ड है, तभी तो उन्होंने लुक ही नहीं पूरा कैरेक्टर अपना लिया है सदमा की श्रीदेवी का। ओनली डिफरेंस इज कि श्रीदेवी को फिल्म में सच में सदमा लगा था, ये तो सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं, और वो भी इसलिए ताकि लक्ष्मी और कार्तिक के बीच में गलतफहमियां पैदा कर सके। लक्ष्मी, 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 हाँ, क्या हुआ? ये तुमने दिया इसे पीने के लिए। इसमें नारियल पानी मांगा तो नारियल पानी। लक्ष्मी, ये नारियल पानी नहीं है, ये फ्लोर क्लीनर है, इसे एक बार पी लो तो बस। जी मैंने इसको नारियल पानी दिया था, अपने हाथों से नई बोतल खोली थी। हाय रे फूटी किस्मत लक्ष्मी की, जब भी कुछ अच्छा करने जाती है गड़बड़ हो जाती है। और इस बार भी गड़बड़ लक्ष्मी ने नहीं बल्कि मास्टरमाइंड जिया ने की है। नारियल पानी में फ्लोर क्लीनर मिला दिया है। अब होना क्या है, इसी बात पे कार्तिक ने लक्ष्मी की क्लास लगा दी है। ऑब्वियसली जिया जो है वो गड़बड़ ही कर रही है और लक्ष्मी को डाउट आ चुका है। अभी इसके बाद आएगा इनफैक्ट कि हर बार कैसे गड़बड़ हो जाती है, हर बार वो ऐसा क्या कर देती है कि कार्तिक मुझ पर चिल्ला देता है या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। तो ऑब्वियसली जिया है तो मतलब गड़बड़ तो करेगी और वही सब प्रयास चल रहा है उसका। नारियल पानी को फ्लोर क्लीनर के साथ बदली कर दिया है और वही लक्ष्मी अभी अपना प्रूव करेगी कि उसने एक्चुअली नारियल पानी ही दिया था। भाई लक्ष्मी को पता है कि जिया बड़ी ही खतरनाक है, उसके बावजूद भी जिया को घर में रहने दिया है। अब भाई जिया को घर में रखा है तो उसका भुगतान आप ही को तो करना पड़ेगा। अब भाई जिया का तो यही प्लान है कि कार्तिक की नजरों में किसी तरह लक्ष्मी को गिराना है और लक्ष्मी की जगह लेनी है। दोस्त, हाँ जी, ये नारियल पानी नहीं है, ये फ्लोर क्लीनर है, इसमें केमिकल होता है, एसिड होता है, बहुत डेंजरस। तुमने पिया तो नहीं ना? नहीं, पीने वाली थी। मेरी न्यू फ्रेंड है ना लक्ष्मी, अब तक उसने भी है, अदरवाइज कोकोनट वाटर।
नारियल पानी की आधी बोतल अभी मैं दिखाती हूँ आपको, आइए मस्त। कैसे है? ये सील है, खुली भी नहीं है अभी तक। देखो अगर तुमसे गलती हो नहीं तो मान लो, इट्स ओके। अब ये पता है तो उसको थैंक की जरूरत नहीं, तुम रेस्ट करो। जिया गड़बड़ कर रही है, तो अभी इस लक्ष्मी को खतरनाक डाउट हो चुका है और वो डॉक्टर के पास गई है जस्ट टू चेक कि सचमुच जो रिपोर्ट्स है पहले वाले डॉक्टर ने दिए हुए क्या वो सही है। लेकिन अगेन जिया ने उधर भी अपना कुछ प्लांट करके रखा है। सो अभी देखते हैं, आप भी देखिए मैं भी देखती हूँ। अब जब जिया ने अपनी चाल शुरू कर ही दी है तो उसका जवाब ऑफ कोर्स लक्ष्मी ही देंगी। देखिए वो कैसे पहुंच गई हैं डॉक्टर के पास जिया की रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए। लेकिन जिया ने पहले से ही डॉक्टर को खरीद रखा है और डॉक्टर ने भी जिया की रिपोर्ट को सही बताया है। मैं जानती डॉक्टर, ये बिल्कुल नॉर्मल, वो पागल होने का नाटक नहीं। क्या कह रही हैं आप? देखिए मैंने रिपोर्ट्स देखी है, हमारा स्कैन में उनके ब्रेन में स्वेलिंग दिख रही है, ब्लड क्लॉट्स हैं और ये कितना डेंजरस होता है पता है आपको? ये देखिए स्वेलिंग, ये ऐसी जगह पर है जहाँ हमारी मेमोरी और हमारा बिहेवियर अफेक्ट होता है। जिया की हालत ठीक नहीं है मैडम, आप उनको लाइटली बिल्कुल न लें। थोड़ा सा भी स्ट्रेस उनको नहीं होना चाहिए, ओके? इट्स अ सीरियस कंडीशन। लेकिन लक्ष्मी आप हार मत मानिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे आपने कहा था मैंने एग्जैक्टली वैसा ही बोल दिया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ, क्या हुआ? ये तुमने दिया इसे पीने के लिए। इसने नारियल पानी मांगा तो नारियल पानी। लक्ष्मी ये नारियल पानी नहीं है, ये फ्लोर क्लीनर है, इसे एक बार पी लो तो बस। जी मैंने इसको नारियल पानी दिया था, अपने हाथों से नई बोतल खोली थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर सभी जो है ऋतुराज के पास पहुंची थी उसको कन्फ्रंट करने कि भैया तेजस्विनी की मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी है और इसमें हाथ भी तुम्हारा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऋतुराज ने तो अपना आलिबाई खड़ा कर दिया है, यानी कि प्रूव कर दिया है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वो तो मौकाए वारदात पर था ही नहीं। तेजस्विनी और रजत का मर्डर तुमने किया, जवाब सिर्फ हाँ या ना में। नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं। तुम हजार बार ये पूछोगे ना तो मेरा जवाब नहीं दोगे। मैं नहीं गया था वहां पे, मैंने नहीं मारा। मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। क्राइम सीन का नहीं पिक्चर बना। हाँ, मैं गया था तेजस्वी से मिलने अपना, लेकिन उसका खून करने नहीं किया। मैं मिला उसे और मैंने कहा उसे कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। सच तो ये है कि मैं तेजस्वी को अपना बनाना चाहता था, अपनी लाइफ में उसको वापस पाना चाहता, लेकिन उसने मुझे वापस किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको खून कर दूं। इनफैक्ट मैं उस रात तो पसीबों के आसपास भी नहीं। सवी इस बार पूरे सबूतों के साथ आई है ऋतुराज का पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन लगता है कि अभी भी सवी के हाथ असली खून ही नहीं लगा, क्योंकि आज ऋतुराज ने ये सबूत दिया है कि जिस रात तेजस्विनी का खून हुआ उस रात वो घर पर ही था। एविडेंस सभी लेके आई है, पहले भी लेके आई थी, आज फिर से ले आई है। अभी प्लेक्ट्रम कोई एविडेंस तो होता नहीं है। ऋतुराज का कहना है कि वो तेजस्विनी से मिलने गया था। उसने तेजस्विनी से कहा था कि वो उसकी जिंदगी में लौट कर आ जाए, लेकिन जब तेजस्विनी ने इस बात से इनकार कर दिया तो वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद वो घर पर ही था क्योंकि काका की तबीयत खराब थी और वो रात भर उनका ख्याल रख रहा था। मैं यही था, इस घर में था। मुझे डॉक्टर से पूछ लीजिए, पूरी रात में उनके साथ उनकी तबीयत खराब। 11:30 बजे मैंने डॉक्टर को कॉल करके 12 बजे जो मैंने दवाइयाँ ऑर्डर की थी ना, ये फिर भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो काका प्लीज बताइए। नहीं तो तू सही कह रहा है, ये उस रात मेरी साथ। अभी साबित हो गया कि मेरा हाथ नहीं है, वो सब मेरा कॉल लॉग नहीं, सब कुछ दिखा दिया कि मैं उस रात था ही नहीं, मैं भूषण काका के साथ था। साबित हो गया है कि
मैंने मर्डर नहीं किया। अब देखिए सभी को क्राइम सीन पर जो प्रेक्टम मिला ना, उस पे ऋतुराज के फिंगरप्रिंट्स थे और इसीलिए सभी को लगा कि ऋतुराज ही खूनी है। क्राइम सीन पर नहीं स्पेक्ट्रम मिला, उसे लैब में भेजा था, उसमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले ना वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं, तो झूठ बोलना बंद करो। हालांकि घर वालों के सामने ऋतुराज की सच्चाई तो आ ही गई। सबको पता चल गया कि ऋतुराज ने तेजस्विनी के बारे में जो बातें घर वालों से कही थी ना, वो सभी झूठी हैं। तेजस्विनी कभी भी ऋतुराज के साथ नहीं रहना चाहती थी और आज सच जानने के बाद सभी घर वाले ऋतुराज से नफरत करने लगे हैं। अब यहाँ कोई जगह नहीं। देखिए ना, बोलिए ना इन्हें। देखिए ना क्या करूं। और आज के बाद अपनी मनुष्य नील इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। जिस भाई को वो इतना मानता था, उस भाई ने ही उसे धोखा दिया। मेरे भाई ने मुझे ये मेकओवर दिए, उसने मुझे पीटा, मारा, घूसे मारे, चांटे मारे, लात मारी। अब देखिए इन सभी बातों से एक बात तो ये निकल कर आती है कि ऋतुराज खूनी नहीं है, यानी कि इस सभी का मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ। असली खूनी अभी तक मिला नहीं है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर असली खूनी है कौन। अब देखना तो ये होगा कि सभी असली खूनी का पता कैसे लगाएगी। अब एक तरफ सभी असली कातिल का पता लगाएगी, तो वहीं हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना सभी किडनैप हो जाएगी। अब देखना होगा कि आखिर इन सब के बीच सभी खुद को कैसे बचाएगी और सच का पता कैसे लगाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।